तो आज बात करेंगे हम कि कस्टमर और वेंडर के बीच जो पेमेंट टर्म्स होती हैं उन्हें किस तरह डिफाइन करेंगे, और जो बिल वाइज जो आउटस्टैंडिंग होगा उसे किस तरह निकालेंगे, किस तरह प्रिंट करेंगे उसको। तो इसके लिए टैली में एक फ़ीचर है एजिंग एनालिसिस, जिसके ज़रिए हम इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे और जो वो रिपोर्ट दोनों पार्टियों के बीच की जो पेमेंट टर्म्स है उसे डिफाइन करेगी, और जो उनका जो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग है वही रिपोर्ट उस चीज़ को भी शो करेगी। तो ये हम टैली में किस तरह करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट टर्म्स क्या होती है उन दोनों के बीच। तो जब भी वेंडर और कस्टमर, तो जब कस्टमर वेंडर से कोई भी गुड सर्विस परचेज करता है या वेंडर सप्लाई करता है किसी भी कस्टमर को किसी भी गुड सर्विस की, तो दोनों के बीच एक पेमेंट टर्म्स फिक्स होती हैं कि कस्टमर वेंडर को कितने दिनों में पेमेंट करेगा। तो उन दोनों के बीच एक क्रेडिट टाइम फिक्स होता है कि उन्हें कितने दिनों का क्रेडिट मिल रहा है। तो जो वो रिपोर्ट है वो शो करेगी कि जो पेमेंट जो करनी है वो उसे कितने दिनों में करनी है, और पेमेंट उसने टाइम पे की है या नहीं की है, टाइम पे कर दिया तो कब करी है, और टाइम पे नहीं किया तो कितने दिन उसे ओवर ड्यू हो गए जो कि उसे टाइम पे पेमेंट करनी है। तो वो रिपोर्ट इस चीज़ को शो करेगी। अब कैसे करेगी वो हम चलो टैली में सीखते हैं। तो अब मैंने अपनी टैली में पहले से कुछ एंट्री पोस्ट कर रखी है। मैंने सेल की भी एंट्री की हुई है, परचेज की भी एंट्री की हुई है। तो हम पहले चलेंगे, एंट्री पे चलने से पहले आप प्रेस कीजिएगा F11। अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में यस होता है, अगर आपका यस नहीं है आप इसे यस कर लीजिएगा। अगर आपने किसी और पर्पज से नो कर लिया तो आप इसे यस कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने कुछ पहले से सेल की एंट्री की हुई है, कुछ परचेज की एंट्री की हुई है। ये मैंने अगस्त महीने में कुछ सेल की एंट्री की हुई है। मैंने परम ट्रेडर्स को एक सेल की है 20 अगस्त में 2,41,900 रुपये की। 25 अगस्त में मैंने एक सेल की है ACC प्राइवेट लिमिटेड को 96,760 रुपये की। 30 अगस्त में मैंने दो पार्टियों को सेल की है, डैनी कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड परम ट्रेडर्स को 1,71,23 एंड 2,12,872 रुपये की। तो जो मैंने सेल की है, अगर मैं आपको अपने इस लेज़र में लेके जाऊँ अपने पार्टी के में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ऑप्शन को आपको यस रखना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, और उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। यही वो पेमेंट टर्म्स जहाँ पे आपको डिफाइन करनी होती है, यही वो जगह है। तो आपके बीच जो आप वेंडर कस्टमर जो भी हैं उन दोनों के बीच जो भी पेमेंट टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। आप दोनों के बीच जो पेमेंट टर्म्स फिक्स किए हो, 13 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 60 डेज का है, जितने भी टाइम का है आप यहाँ पे 60 टाइप करेंगे आपको 16 डेज ले लेगा। तो मेरे यहाँ पे 13 डेज का लिया हुआ है सभी पार्टियों में, और आपको इस तरह अपनी सेल की एंट्री पास कर देनी है। मैं बात करूँ ACC प्राइवेट लिमिटेड की, यहाँ पे मैंने 13 डेज लिया है, सभी पार्टियों में 13 डेज लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सेल की एंट्री पास करेंगे। और मैंने एक परचेज की भी की हुई है अगस्त में तरुण किराना स्टोर से, शुगर परचेज़ की है मैंने इससे 1,87,100 रुपये की। और इसकी मैं बात करूं तो मैंने यहाँ भी इसमें मैंने क्रेडिट पीरियड कोई नहीं दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया है इसका क्या मतलब है वो मैं आपको वहीं पे चल के बताता हूँ। लेकिन इसमें मैंने एक ऑप्शन को इसको यस किया हुआ है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है। अब हमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपना डिस्प्ले स्टेटमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब मैंने अपने कस्टमर्स को सेल किया तो उनसे मुझे पेमेंट रिसीव करनी है, तो मैं जाऊंगा रिसीवेबल में, एंटर। अब यहाँ पे देखिए मुझे उन पार्टियों का जो बैलेंस जितना मेरा आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे मेरा बिल की डेट दिखा रहा है कि मैंने 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त मैंने सेल की है। रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, पार्टी नेम एंड पेंडिंग अमाउंट, फाइनल बैलेंस एंड ड्यू ऑन। ड्यू ऑन का क्या मतलब है कि मैंने 20 अगस्त को उन्हें सेल की थी और मुझे 19 सितंबर तक पेमेंट उनसे मिलनी है। 25 अगस्त में मैंने सेल की, मुझे 24 सितंबर तक उनसे पेमेंट मिलनी है। 30 अगस्त में मैंने सेल की, मुझे 29 सितंबर तक उनसे पेमेंट मिलनी है। 30 अगस्त में मैंने सेल की, मुझे 29 अगस्त तक उनसे पेमेंट मिलनी है। तो अब अभी तक मेरा यहाँ पे ओवर ड्यू कुछ नहीं हुआ है। आप बराबर में आप कॉलम देखेंगे ओवर ड्यू बाई डेज, कुछ नहीं हुआ है। अब ओवर ड्यू देखने के लिए मान लीजिए हम सितंबर मंथ में हैं और मुझे सितंबर मंथ तक चेक करना है कि मेरा कितना ओवर ड्यू, कितने दिन का ओवर ड्यू हो जाएगा। तो हम अपने यहाँ पे सिंपल आपको डेट चेंज करनी है, सॉरी दिसंबर तक। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिसंबर टाइप किया, दिसंबर मंथ, तो इसने मुझे शो कर दिया
कि 20 अगस्त में जो मैंने परम ट्रेडर्स को सेल की थी उससे पेमेंट मुझे मिलनी थी 19 सितंबर तक, लेकिन दिसंबर लास्ट में उससे 102 दिन का ओवर ड्यू हो गया है। इस तरह मैंने 25 अगस्त में सेल की थी ACC प्राइवेट लिमिटेड को, उससे 24 सितंबर तक पेमेंट आनी थी, लेकिन 97 डेज ओवर ड्यू हो गया उससे दिसंबर तक। इस तरह 30 अगस्त में मैंने जो सेल की थी उसमें 2 डेज ओवर ड्यू हो गया है। तो इस तरह से अपने आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ओवर ड्यूज दिख जाता है, ठीक है। आप इसे ऑल्ट के साथ F1 करके डिटेल्स में देख सकते हैं। डिटेल्स में आप जैसे कि देखेंगे इसे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो करेगा कि आपने जो सेल की है। मैंने परम ट्रेडर्स में मैंने 2 बिल सेल किए थे, मैंने एक ही बिल सेल किया था मैंने परम ट्रेडर्स में 20 अगस्त को 2,41,900 रुपये की, और उससे मुझे 25 अगस्त में पेमेंट रिसीव हुई थी 2,30,500 रुपये की, ठीक है। और इसमें मेरा पेंडिंग बैलेंस बचा 11,400 रुपये। वो उसे पे करना था 19 सितंबर तक उसने पे नहीं किया, दिसंबर तक भी, और 102 यानी कि 102 दिन उसे ओवर ड्यू हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह डिटेल देखेंगे। अब हम अगर आप चाहें तो आप एज वाइज भी देख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे F6 प्रेस कर सकते हैं या फिर अपने माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एज वाइज जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आप एजिंग बाई बिल डेट कर सकते हैं या एजिंग बाई ड्यू डेट कर सकते हैं। एजिंग बाई बिल डेट करेंगे एंड अब यहाँ पे आप जितने दिनों को आप क्रेडिट पीरियड यहाँ पर सेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं 30 to 30 करता हूँ, एंटर कर किया एंड अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन 2 सिंबल मिलते हैं आपको यहाँ पे। 13 डेज़ के अगर हम यहाँ पे देखें पहले आपको मिलता है लेस देन, यहाँ पे 13 डेज ग्रेटर देन। अब इसका क्या मतलब है कि मेरा जो पेमेंट का जो टर्म्स है वो दोनों में ही 30 दिन से अगर कम होता तो मेरा यहाँ पे 100 होता, लेकिन मेरा 30 दिन से ज़्यादा है तो मेरा 30 दिन से ज़्यादा यानी कि यहाँ पे 100 रहा है, 11,400 रुपये ग्रेटर देन 13 डेज़ में मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मेरा 13 डेज से कम का होता तो वो यहाँ पे शो होता, यानी कि लेकिन 30 दिन से ज़्यादा की भी उधारी होगी मेरी यहाँ पे, तो इसलिए ग्रेटर देन 13 डेज में शो कर रहा है। आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आप ऑल्ट पे करेंगे या फिर आप प्रिंट करने से पहले अगर आप यहाँ पर डिटेल देखते हैं तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे। एक सेकेंड, आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे एंड जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करने हैं, शो ओपनिंग बैलेंस अगर आपको यहाँ पे देखना है, शो ड्यू ऑन ऑलरेडी एज है, शो ओवर ड्यू डेज ऑलरेडी एज है, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस चाहिए वो आप यहाँ पे यस करके एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस भी शो करेगा, पेंडिंग बैलेंस शो करेगा और ओवर ड्यू डेज शो करेगा। ओवर डेज ड्यू के लिए आप यहाँ पे अपना मंथ चूज़ कर लीजिएगा। मैंने अभी 30 सितंबर तक का लिया है तो इसलिए मेरा ओवर ड्यू डेज कम हो गया है। आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं और के साथ P प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे बैक स्पेस करके आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको चाहिए आप उसे यस कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए आप उन्हें नो कर सकते हैं एंड एंटर। इस तरह से आपकी ये डिटेल तैयार हो जाएगी, ठीक है। और अब जो पेबल्स जो मैंने जिससे गुड्स परचेज किया था उसका अगर हम ओवर ड्यू चेक करें यहाँ पे तो आप पेबल्स में जाएंगे। यहाँ पे इस तरह जैसे आपने कि अपनी रिसीवेबल की डिटेल देखी, आप यहाँ पे उसकी डिटेल देख सकते हैं पेबल की अपनी। आप यहाँ पे लेजर्स वाइज देख सकते हैं, जिस भी लेजर का आपको चेक करना है एंड आप यहाँ पे ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो आपकी एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट है उसे आप तैयार कर सकते हैं टैली में बहुत ही आसान तरीके से। उनकी पेमेंट टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं और जो बिल वाइज जो आउटस्टैंडिंग है उसे निकाल सकते हैं। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।